हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग समुच्चय के 60वें वीडियो को देखेंगे। इसके चैप्टर के पहले से कुछ वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप पहले उनको पढ़ लीजिए, तब हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है वेन आरेख या वेन डायग्राम क्या होता है। तो समुच्चयों के बीच जो संबंध होता है उसे आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब ग्राफ बना के हम लोग चीज़ों को दर्शाएंगे, तो जिन्हें हम लोग कहेंगे वेन आरेख। ये जो वेन आरेख का नाम आया वो एक अंग्रेजी तर्कशास्त्री थे जिनका नाम था जॉन वेन, उनके नाम पर रखा गया है। हम लोग वेन आरेख के लिए मेनली आयत या वर्ग कह सकते हैं और वृत्त का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लोग का ये जो आयत होगा या वर्ग कह सकते हैं होगा, वो दर्शाएगा इसके यूनियन को, अर्थात सभी अवयवों को दर्शाएगा। मतलब जितने भी अवयव होंगे इसके अंतर्गत आएंगे। तो यू का मतलब यहाँ हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत जो भी अवयव आते हैं उनको हम लोग सर्कल के अंदर दर्शाएंगे। तो अपना ये मान लो कोई सेट है ए, जिसमें कोई एलिमेंट 1, 2 और 3 आया हुआ है और बाकी 4, 5, 6 मैंने बाहर लिख दिए। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ए जो है, ए सबसेट है यू का, मतलब ए उप समुच्चय है यू का, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो ए जो है 1, 2, 3, ए में क्या है 1, 2, 3 है और यू में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे अवयव आए हुए हैं। तो ए के जो सारे अवयव हैं किस में हैं, यू में हैं, इसलिए कहलाएगा ये एक उप समुच्चय। इसी तरीके से अगर हम लोग और भी डायग्राम्स को बनाएं और देखें, जैसे मान लो एक ये हो गया और उसके अंदर एक बना दिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, ये ए को बता रहा है, ये बी को बता रहा है और ये सार्वत्रिक समुच्चय बता रहा है। अब देखो ए के सारे अवयव बी में हैं तो कहेंगे ए सबसेट है बी का। अगर ए के सारे अवयव बी में है तो ए सबसेट है बी का, और बी के सारे अवयव यू में हैं तो बी सबसेट हो जाएगा यू। तो इस तरीके से हम लोग वेन आरेख की सहायता से भी बता पाएंगे कौन सा एलिमेंट किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चीज़ों को देखते हैं। अब हम लोग समुच्चयों की संक्रियाओं में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। यहाँ सम्मिलन का मतलब है यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि अगर दो समुच्चय ए और बी हो, हमारे पास दो समुच्चय ए और बी हो का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या बी में हो। मतलब सम्मिलन में वो सभी अवयव आ जाएंगे जो या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे, उन सब को मिलाकर हम लोग लिख देंगे तो कहलाएगा सम्मिलन। यूनियन को दर्शाते हैं इस चिन्ह से और इसको पढ़ते हैं ए सम्मिलन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, या फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे ए यूनियन बी पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे इसको ए सम्मिलन बी। ये तो हम लोग की परिभाषा होगी। इसे सांकेतिक रूप में ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स इस प्रकार है कि यक्स एलिमेंट है ए का तथा एक्स एलिमेंट है बी का। मतलब जो ए यूनियन बी में अवयव आएंगे वो ए और बी के दोनों के अवयव होंगे। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, ए बराबर ले लिया मैंने 1, 2, 3 और बी बराबर ले लिए 3, 4, 5। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि ए यूनियन बी ज्ञात करो तो जब इसमें जो अवयव आएंगे वो ए और बी दोनों के अवयव आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, किसी को दो बार नहीं लिखना कि जैसे 3 यहाँ भी आया 3 यहाँ भी आया है तो 3 को दो बार नहीं उतारना है। ठीक है, सभी को मिलाकर यहाँ पे लिख देना है एक एक बार में, तो ये कहलाएगा इसका सम्मिलन। ठीक है, अगर इसका वेन डायग्राम देखें, वेन आरेख देखें तो ये दर्शाएगा अपने यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ए और बी है मान लो,
तो ये ए के अवयव हो जाएंगे और ये बी के। और यूनियन में जो अवयव आएगा, यूनियन में जो अवयव आएगा उसको छायांकित कर देना होता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में ए के भी अवयव आ जाएंगे और बी के भी अवयव आ जाएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे वो भी आ जाएंगे। तो इसलिए इसको इस चिन्ह से दर्शाया जाएगा। जैसे देखो यहाँ छायांकित करना किसको है, इसको पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल की सहायता से कि मान लो ये पहला वाला ए हो गया, दूसरा वाला बी। इन दोनों में क्या है, 3 है, तो 3 को हम लोग बीच में लिख देंगे। पहले वाले में क्या है, 1 और 2 है, और दूसरे में 4 और 5 हो गया, 3 तो पहले से लिखे थे। अब छायांकित किसको करना है, तो छायांकित उसको करेंगे जो इन दोनों में आया हो। तो इन दोनों में मतलब यूनियन अपना आया था 1 2 3 4 5, तो जहाँ तक सारे अवयव मिले उन सबको हमने कर दिया छायांकित। तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब आप लोग समझ गए कि ए और बी के सभी अवयवों को अगर मिला के लिख दिया जाए तो कहलाएगा ए यूनियन बी। नोट कर लीजिए इसको। सम्मेलन की संक्रिया के अगर हम लोग गुणधर्मों को देखें, मतलब यूनियन की संक्रिया के कि क्या गुणधर्म है, ये क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम या तत्समक नियम, वर्गसम नियम का पालन करता है या नहीं करता है। देखेंगे सबसे पहला तो ए यूनियन बी दिया गया है, कहा गया बराबर है बी यूनियन ए के। मतलब चाहे हम लोग ए यूनियन बी कराएं और चाहे बी यूनियन ए कराएं, दोनों आएगा बराबर ही। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया 1 2 3 और बी बराबर ले लिए ए, यहाँ पे लेते हैं 3 और 4। अगर हम ए यूनियन बी करा रहे हैं तो लिखेंगे 1 2 3 4, सारे अवयव को मिला के लिख लिए। और अगर हम बी यूनियन ए कराएं तब भी हम क्या करेंगे, सभी को मिला के ही लिखेंगे, मतलब 1 2 3 4। तो चाहे ए यूनियन बी करा रहे हैं चाहे बी यूनियन ए करा रहे हैं, हमें तो अवयव वही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब हम क्रम का विनिमय कर दें, चाहे ए यूनियन बी कराएं चाहे बी यूनियन ए कराएं, उत्तर हमें वही मिलेगा। फिर अगला है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है कि हमारे पास 3 समुच्चय दिए गए होते हैं, जिनमें से हम चाहे ए यूनियन बी को लेकर पहले यूनियन कराएं उसके बाद सी के साथ कराएं, या फिर पहले बी यूनियन सी करा लें और उसके बाद ए के साथ यूनियन कराएं, तब भी हमें उत्तर वही प्राप्त होगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सहचर्य नियम। चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ए बी तो मान लो हमें दिया ही दिया है, हम यहाँ सी को और ले लेते हैं। सी बराबर मिल गया हमें 1 2 6 7 मान लो मिल गया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, यहाँ पे ए यूनियन बी निकालते हैं। अगर 3 दिया हुआ है निकालने के लिए तो पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर तीसरा उसके साथ निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। अब ए यूनियन बी निकालने के लिए देखो ए में क्या है 1 2 3 और फिर यूनियन बी में क्या है 3 और 4। तो इसमें जो अवयव आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4। अगर फाइनली देखा जाए ए यूनियन बी में क्या आया अपना 1 2 3 4 आ गया। लेकिन हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका यूनियन सी के साथ कराएंगे। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ ए यूनियन बी का मान कितना आया है 1 2 3 4, फिर यूनियन सी रख देते हैं यहाँ पे 1 2 6 7। तो इसमें क्या मिल जाएगा हम लोग को 1 2 3 4 और 6 7। तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी का मान मिल गया इतना, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी पहले और उसके बाद उसका ए के साथ यूनियन कराएंगे और देखते हैं क्या आता है, क्या यही आएगा। तो बी यूनियन सी कराने के लिए बी का मान कितना है 3 और 4, यूनियन सी है 1 2 6 7। तो बी यूनियन सी में हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 6 और 7, मतलब बी और सी दोनों के अवयवों को मिला के हम लोग लिख लिए। तो हमें मिल गया 1 2 3 4 6 7। अब इसका यूनियन किसके साथ करा देते हैं, ए के साथ। तो मिल जाएगा ए यूनियन
बी यूनियन सी। अब ए में क्या है 1 2 3 है यूनियन, फिर यहाँ क्या रखना है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कितना आया 1 2 3 4 6 7। अब इन दोनों का यूनियन करा देते हैं जब, मिलेगा 1 2 3 4 6 7। तब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या मिला था और यहाँ पे क्या मिला, क्या दोनों सेम मिला हुआ है? यहाँ पर भी 1 2 3 4 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 6 7 ही आया है। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाले थे, उसके बाद सी निकाले थे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले बी यूनियन सी निकाले, उसके बाद ए का कराए हैं, लेकिन उत्तर हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सहचर नियम का भी पालन करता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिएगा, है ना, इसके साथ में। अब समझते हैं हम लोग तीसरा, इसको हटा देते हैं। अब जैसे कहा गया है ए यूनियन फाई, तो फाई एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता, ये खाली ब्रैकेट होता है, मतलब इसमें कोई अवयव। अगर ए का यूनियन ए के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? तो अब अगर ए के साथ जिसमें कुछ भी नहीं है वो मिला देंगे तो हमें फिर तो क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा, फिर मतलब ए मिल गया। आया समझ में? तो ये भी हो गया। और ए का ए के साथ करा दो यूनियन, ए यूनियन ए करा लो, तो क्या मिलने वाला है, यहाँ 1 2 3 और फिर यूनियन 1 2 3। तो जब दोनों मिला के लिखेंगे फिर भी तो हमें वही मिलेगा 1 2 3 ही। इसका मतलब ए यूनियन ए बराबर है ए के, वर्ग सम नियम का पालन हो गया। ऐसे ही एक हम लोग मान लो यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। अब यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल इसको माना जाता है जिसमें सारे अवयव आ जाएं। तो u बराबर यहाँ मानते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही दिया गया है ये 10 तक, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर u यूनियन a कराएं तो u में 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक सारे अवयव, यूनियन a के साथ कराएंगे तो 1 2 3 मिलेगा। तो अगर इनको मिला के लिखा जाए तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और पूरा 10 तक आ जाएगा। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो किसके बराबर आया, ये u के बराबर। मतलब u यूनियन a बराबर हो जाएगा तुम्हारा यूनियन, मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। यहाँ पे ये u जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं इसको। तो सार्वत्रिक समुच्चय है, तो इस तरह से जो सम्मिलन की संक्रियाएं थी उनको भी हम लोग समझ चुके हैं। नोट कर लीजिए, इसको आगे बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो, ठीक है ना। यहाँ पे हमें ये बताया गया है ए और बी दोनों के अवयवों को अगर हम लोग देखेंगे तब हमें मिलेगा सर्वनिष्ठ समुच्चय। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिखा, तो यूनियन में हम लोग इस तरीके से बनाते थे, इंटरसेक्शन में बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है ना, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार से है कि x एलिमेंट a का भी हो और x एलिमेंट b का भी हो, दोनों का एलिमेंट रहेगा तभी हम लोग इसे कहेंगे कि यह सर्वनिष्ठ है। जैसे a बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 4 और b बराबर ले लिया 3 4 5। हमसे कहा जाए कि a इंटरसेक्शन b निकालो तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे 3 और 4, सिर्फ 3 और 4 मिलेगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 1 2 3 4 फिर इंटरसेक्शन 3 4 5। अब यहाँ a और b दोनों में जो आया होगा उसी को लिखना होगा। इंटरसेक्शन में हमें a और b दोनों में जो आया होगा, हाँ 3 4 दोनों में आया होगा तो इसी को लिख लेंगे। अगर ये यूनियन होता तो सबको लिखते फिर, ठीक है। तो ये हो गया अपना a इंटरसेक्शन b। अगर हम लोग इसको
वेन डायग्राम बना के देखें तो ये इस तरीके से दर्शाया जाएगा। देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इसमें हमें उत्तर क्या मिलता है जो इन दोनों में कॉमन रहता है। तो इसको हम लोग सिर्फ उसी भाग को छायांकित करेंगे जो हमें उत्तर में मिलेगा। तो 3 और 4 मिलेगा जो इन दोनों के में कॉमन है, तो कहलाएगा हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे बताते हैं एग्जाम्पल को, ए बी, इसमें हमें कॉमन क्या मिला है दोनों में 3 और 4। पहले में क्या था 1 और 2, इसमें था 5। देखो अवयव सारे वहीं पे हैं जो एलिमेंट्स हैं अपने 1 2 3। देखो ए में क्या क्या था 1 2 3 4 वो भी है, बी में 3 4 5 वो भी है, लेकिन हमें इंटरसेक्शन में उत्तर क्या मिलता है जो इन दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इसी भाग को हम लोग छायांकित कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया इंटरसेक्शन। इसमें एक और आता है हम लोग का कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे क्या कहेंगे, है ना। एक और पार्ट मिलता है हम लोग को, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे यहाँ पे इसको नोट कर लो तब बताएं। जैसे ए बराबर दिया गया हो 1 2 3 और बी में हमने ले लिया ए बी सी। अगर हम देखें कहें कि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बताओ तो इसमें हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, 5 मिल जाएगा। लिखेंगे कैसे इसको कि हमने लिख लिया 1 2 3 और फिर इंटरसेक्शन और ए बी सी। बताओ कुछ कॉमन है इसमें? कोई कॉमन नहीं, तो कुछ मिलेगा भी नहीं, 5 मिल जाएगा, मतलब कुछ नहीं मिला। तो जब इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये अपना हो गया ए का और ये हो गया बी का, दोनों अलग अलग बनेगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन तो है नहीं। इसमें आ गया 1 2 3 और इसमें ए बी सी। तो इस तरह के जो समुच्चय हैं या संबंध है इसको हम लोग कहेंगे असंयुक्त समुच्चय। आई बात समझ में? ए और बी कैसे समुच्चय हैं? असंयुक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। आया समझ में? अब हम लोग सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म देखते हैं। जैसा कि हमने यूनियन में देखा था वैसे इंटरसेक्शन में देखते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कराएं और बी इंटरसेक्शन ए कराएंगे तो जो अवयव ए इंटरसेक्शन बी में मिलेगा वही, क्योंकि दोनों में कॉमन है, चाहे आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऐसे ही सहचर नियम का भी ये पालन करता है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी करा लें तब सी के साथ कराएं, तब जो उत्तर आएगा वो आएगा बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन कराने पर भी वही उत्तर हमें मिलेगा। आ रही बात समझ में? अगर हम लोग फाई के साथ कराएंगे इंटरसेक्शन, फाई में तो कुछ होता नहीं है, ए में तो जो भी कुछ अवयव होगा इसके साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो कुछ मिलेगा उसमें, फाई में तो कुछ है नहीं, तो ए के साथ कराए कुछ कॉमन नहीं मिला तो यहाँ फाई मिल जाएगा। अब इन्वर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ कराएंगे तो ए ही मिलेगा, क्योंकि ए में तो ए के ही अवयव हैं लेकिन यू में सारे अवयव हैं। तो जब सारे अवयव के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो जो ए का अवयव है वही उसमें कॉमन मिलेगा। तो ए यहाँ लिख लिया गया, इसका मतलब ये फाई और यू का नियम हो गया। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो जो ए में अवयव है वही सारे अवयव फिर मिल जाएंगे कॉमन, तो ए बराबर ए हो जाएगा, वर्गसम नियम हो गया। फिर आता है वितरण या बंटन नियम। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि चाहे हम लोग पहले बी यूनियन सी कराएं उसके बाद ए का इंटरसेक्शन कराएं ए के साथ, तो जो उत्तर मिलेगा वही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कराने पर भी मिलेगा। अब हुआ क्या यहाँ पे, अगर इसका अंदर गुणा करा दो, एक इंटरसेक्शन का अंदर गुणा कराओगे तो ए इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा? बी, और इसमें कराओगे तो ए इंटरसेक्शन सी मिल जाएगा। बीच में बचा क्या? यूनियन। तो या तो तुम ये कर सकते हो कि बी यूनियन सी निकालो तब इंटरसेक्शन से कराओ ए के साथ, या फिर ए इंटरसेक्शन बी करा लो ए इंटरसेक्शन सी करा लो और तब यूनियन कराओगे तो दोनों उत्तर एक जैसा ही आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसा नहीं कि यहीं छोड़ दे रहे हैं, इसके एग्जाम्पल हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे तो वहाँ पे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो नोट कर लो इसको। ठीक, अगला टॉपिक है हम लोग का समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों के अंतर में अंतर का मतलब होता है घटाव, कि हमें दो समुच्चय दिए गए हों, अगर ए और बी मान लेते हैं तो 1 2 3 और बी बराबर मान लेते हैं 3 4 5, और हमसे ये कहा जाए कि a माइनस बी निकालो, तो ये क्या कहलाएगा? a और b का अंतर कहलाएगा। ठीक है, a माइनस बी कराते टाइम हमें ध्यान ये देना होता है
कि हमने 1 2 3 लिख लिया, ये ए का एलिमेंट हो गया, और ये 3 4 5 लिख लिए। जब जिसमें से घटा रहे हैं सिर्फ उसी का अवयव आएगा, बी का इसमें कोई अवयव नहीं आएगा। मतलब a माइनस बी का मतलब ये होता है कि a के वे अवयव जो b में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग a के वे अवयव लिख लेंगे जो b में नहीं है। तो 3 ऐसा है जो a और b दोनों में, तो उसको हटा देंगे। यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, 1 और 2। अब हमें b से कोई मतलब नहीं है, भले b इसमें था या नहीं था, लेकिन हमें सिर्फ किसका अवयव लिखना है, ए का अवयव लिखना है। ठीक है, और जो अवयव बी में आया उसको भी छोड़ देंगे। अगर हम ऐसा यहाँ पे b माइनस ए कराते तो लिखते 3 4 5 और माइनस 1 2 3। अच्छा यहाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ से सिर्फ 3 चला जाएगा क्योंकि 3 दोनों में है, और यहाँ 4 और 5 सिर्फ बचा रहेगा। मतलब b के वे अवयव जो a में ना हो। ठीक है, अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझें तो देखो a और b 2 लोग हैं। ठीक है, a और b 2 सेट है अपने पास। अब ये अगर हम लोग a माइनस बी की बात करें तो ये वाला जो पार्ट होगा ये बताएगा a माइनस बी को। ऐसा क्यों कि जो a में b का पार्ट आया हुआ था वो भी चला जाएगा, सिर्फ किसका पार्ट होना चाहिए, a का। b का कोई पार्ट नहीं होगा, b का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और a का भी वो एलिमेंट नहीं आएगा जो b में आया हुआ है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग b माइनस ए को समझें, ए बी, और इसको कहें कि b माइनस ए है, तो इसमें भी वही चीज़ें दिख रही हैं कि केवल और केवल किसका अवयव, b का। a का कोई अवयव नहीं आएगा, और साथ ही साथ अगर b का भी कोई अवयव a में गया है तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि क्या होता है समुच्चयों का अंतर, a माइनस बी और b माइनस ए। इसका वेन डायग्राम भी समझे। इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नोट कर लो इसको।